अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोशल मीडिया के स्टार जो आपके बहुत फेवरेट हैं, यानी मौलाना नासिर मदनी हाफिज़हुल्लाह के बारे में। बहुत सारे अहबाब उनके बारे में जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए शोहरत पाने वाले अल्लामा नासिर मदनी आखिर हैं कौन, उनके फॉलोअर्स ये जानने के लिए बड़े बेताब हैं। तो इस हवाले से हम आपको आज की इस वीडियो में बताएँगे। यूँ तो नासिर मदनी पंजाबी के मारूफ ख़तीब हैं, सख्त बात मज़ाहिया अंदाज में कहने का मलका रखते हैं, मुआशरती और समाजी पहलू पर सैर हासिल तकरीर करते हैं, ले और सुर बांध कर तकरीब को कुछ तो ज़ाफ़रान बनाने का फ़न रखते हैं। ठेठ पंजाबी में इनके बयान सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग रखते हैं। पंजाबी के अशार पढ़ते हैं तो लोग झूम उठते हैं, वाक़या सुनाकर तरग़ीब भी देते हैं। इस हवाले से जब उनसे पूछा गया कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई तो उन्होंने बताया कि मेरी पैदाइश पंजाब के इलाका कामों की में हुई। मैंने 10 साल की उम्र में पहला जुमा खुतबा पढ़ाया। इब्तदाई तालीम अल्लामा शराफत अली रिजवी से अपने इलाके की मस्जिद में हासिल की। शहजादा रोड पर वाक़ मस्जिद में इमामत की। इसके बाद 2005 में यूट्यूब चैनल पर अपने बयानात का सिलसिला शुरू किया और इसके बाद गुजरांवाला चला गया जहाँ 7 साल जुमा पढ़ाया और फिर फैसलाबाद चला गया। उसके बाद मैंने लाहौर का रुख किया और लाहौर कैंट की जामे मस्जिद तकबीर में खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहा हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई तो उन्होंने अपनी शादी का बड़ा दिलचस्प वाक़या भी बयान फरमाया। कहने लगे कि शादी मैंने 2 अक्टूबर 2010 को की थी। मेरी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद रिश्ता लाकर मेरे सामने रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं उम्रे पे जाने वाला था, लेकिन उम्रे से कबल ही मेरी होने वाली सास को किसी ने मेरी तकरीर सुना दी। मार्च 2010 में जैसे ही मैं उम्रा करके वापस आया तो कामों की जलसा करने जा रहा था कि इसी दौरान रिश्ता कराने वाली ने मुझे रास्ते में रोका और कहा कि आपको एक घर चलना है। खैर मैं चला गया उसकी बात मानते हुए। तो वहाँ मेरे ससुराल वाले खड़े थे। मेरी सास ने मेरा घर बग़ैर देखे ये बात कह दी कि हम इसे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हैं। अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, 2 बेटियां हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप जानू और मक्खन क्यों कहते हैं तो इस हवाले से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जानू और मक्खन इसलिए कहता हूँ, मैं अपनी तकरीरों में कि अक्सर सख्त बातें करता हूँ, मगर इससे कबल जब बच्चों को मुखातिब करता हूँ तो उन्हें प्यार से मेरा मक्खन, मेरी मलाई और मेरा चन कहता हूँ। फिर यूँ इनको मेरी कड़वी बात भी बुरी नहीं लगती बल्कि भली मालूम होती है, जिस पर वो अमल भी करते हैं। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बयानात का सिलसिला कब से जारी है तो उन्होंने बताया कि 2005 में मैंने बयानात का सिलसिला अवामी सतह पर शुरू किया। माँ की शान, बहनों बेटियों को ज़मीनों में हक़ देने के हवाले से, पुलिस को इज़्ज़त देने और समाजी मौज़ूआत को मैंने हमेशा स्टेज से नरम व मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। बच्चों की तरबियत के हवाले से नए नए ट्रेंड पर बात करना मेरा मुफीद मशगला है ताकि लोगों को आगाही हासिल हो। इसी हवाले से बयानात में क्या क्या तब्दीली आई और बयानात से लोगों में क्या तब्दीली आई और लोगों पर किस कदर असरअंदाज हुए, तो उन्होंने बयान फरमाया कि मेरे बयानात सुनकर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, जिसकी कई मिसालें मौजूद हैं। ईसाई बड़ा मुतासिर हुआ, उसको मैंने कलमा पढ़ाया। सिख मेरी मस्जिद में आते हैं, नमाज जुम्मा भी पढ़ते हैं। इंडिया के सिख मेरे फॉलोअर हैं। कई सिख मुझसे तालीम हासिल करते हैं। अमेरिका से सिख टीवी मुझसे इंटरव्यू करते हैं। एक आदमी जिसका ताल्लुक़ कसूर से था, उसने रमज़ान में मेरे पीछे जुमा पढ़ा। वो माँ को कई साल से नहीं मिला था। उसने जब मेरा बयान सुना तो बयान सुनने के बाद वो ख़ुसूसी तौर पे माँ से मिलने गया और माँ को पैसे भी दिए। इसके बाद एक सरकारी अफसर हैं, वो 18 बरस बाद माँ से मिलने गए और इसी खुशी में उन्होंने मुझे उम्रे का टिकट भी दिया था। जब इनसे पूछा गया कि आपके वालिद का काम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ग़ुलाम साबिर वल्द मराजदीन काहिना के बल्दिया मेंबर मुंतखब हुए थे और ज़िया दौर में उन्होंने इलाके में तरक्याती काम भी करवाए। मेरे वालिद ने करप्शन को रोका था। खुदा तर्स इंसान थे। 23 साल कबल वो फोत हो चुके हैं। इनकी याद में मैंने एक यतीम खाना भी कायम किया हुआ है जिसमें 5 यतीम ख़ानदान रहते हैं। क्योंकि मैंने यतीमी काटी है, इस वजह से मैं जानता हूँ कि यतीम होना कितना बड़ा दुख है। इस वजह से मैं यतीम खाने पे भरपूर तवज्जो देता हूँ। जब इनसे कहा गया कि आप इस हवाले से चंदा क्यों नहीं लेते तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी इनकम से तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में देने का ऐलान किया हुआ है। यतीम खाने पर ख़र्च करता हूँ, दोस्त ताउन करते हैं। मैं किसी दीनी या सियासी जमात में जाकर वहाँ से शोहरत हासिल नहीं करता, बस अपना अंदाज़ अपनाया हुआ है और इसी से मशहूर हुआ हूँ। ये सब असल में अल्लाह की देन है और जितने मुझे पैसे मिलते हैं उसमें से मैं तीसरा हिस्सा उस यतीम खाने पे ख़र्च करता हूँ।
جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایک تقریر کے کتنے پیسے لیتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے تقریر کے پیسے اصل میں اس لیے بھی لیتا ہوں کہ میں یتیم خانے کے لیے فنڈنگ نہیں لیتا، میں کسی سیاسی یا دینی جماعت کا رہنما نہیں ہوں، تقریریں کرتا ہوں اور یہی میرا ذریعہ معاش بھی ہے۔ اپنی لگژری گاڑی میں سفر کرتا ہوں، ڈرائیور ہے، کیمرہ مین ساتھ ہوتا ہے، اس لیے بول کر پیسے لیتا ہوں، اس کے باوجود اگر پیسے نہ لوں تو کیا کروں؟ تو دوستو یہ تھا ناصر مدنی کے حوالے سے، یقیناً ایسی معلومات آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس طرح اگر ابھی تک آپ نے ہمارا بگ انفارمیشن چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔